सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी, उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको गंधक आंवला सार के बारे में बताऊंगा, जिसको अरबी में कबरीत कहते हैं और इंग्लिश में इसको सल्फ़र कहते हैं और उर्दू में इसको गंधक आंवला सार ही कहते हैं। इसका मजाज गर्म खुश्क है, लेकिन ये ज़्यादातर लगाने वाली दवाइयों में इस्तेमाल होती है। ख़ारिश की दवाइयाँ, बरस की दवाइयाँ और चंबल की दवाइयाँ इनमें इस्तेमाल होती है। लेकिन बवासीर के मस्सों को ख़त्म करने के लिए, बवासीर के ज़ख्मों को ख़त्म करने के लिए, अंदरूनी तौर पर जो बड़ी इनके बड़ी आंत के जो ज़ख्म हैं और जो जो अपना पकंदर बन गया है, उनको खुश करने के लिए, लेकिन ज़्यादा देर इसको नहीं खिला सकते। अक्सर हकीमों ने बेवकूफ़ी की हुई है, अक्सर हकीमों की तहकीक पूरी नहीं है, वो इसको खिलाना शुरू कर देते हैं, बहुत देर तक खिलाते रहते हैं। ये मैदे के लिए इंतहाई मुज़र चीज़ है, ये जिगर के लिए इंतहाई मुज़र चीज़ है, ये दिमागी टेंशन के लिए इंतहाई मुज़र चीज़ है, दिमागी पट्ठों के लिए इंतहाई मुज़र चीज़ है। इसको सिर्फ बवासीर के मजबूरी है, दर्द ज़्यादा है, दर्द को बाकी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर सिर्फ 25 से 30 दिन के लिए इसको खिलाते हैं, ताकि बवासीर के मस्से खुश्क हो जाएं, बवासीर की दर्द ख़त्म हो जाए। लेकिन ये अक्सर हकीम कहते हैं कि मैदे के रसायन ख़त्म कर दिए, फ़लाँ रसायन कर दिए, या जिनको नाफ पड़ती है उनको सिर्फ 20-25 दिन की या 30 दिन की दवाई देते हैं, बाकी दवाइयों के साथ में। केला तो बहुत ज़्यादा मुज़र है, अकेला नहीं खाना चाहिए, खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए मकदार नहीं खाते, और कई आधी चमची खाई जाते हैं, कोई कैप्सूल भर के खाई जाता है, लेकिन ये नुकसानदेह है। जिनकी नाव बार बार उतर जाती है, नाव बार बार जिनको पड़ती है, उनको सिर्फ थोड़े दिनों के लिए बाकी दवाइयों के साथ इस्तेमाल कराते हैं। यानी इनको बवासीर है, पखाने वाली जगह पर मस्से आ गए हैं और मौके बन गए हैं, उनको खुश करने के लिए सिर्फ 20-25 दिन के लिए खिलाते हैं। ज़्यादातर ये हकीमों की तहकीक ही नहीं है, मैंने पूरी तहकीक की, मैंने पूरा इसके बारे में पढ़ा और पुरानी किताबों में, और सारी मुकम्मल तफसील के साथ। लेकिन ये अक्सर ये हकीम बार बार खाने का कहते हैं, फ़ायदे बताई जाते हैं, फ़ायदे बताए जाते हैं, और कोई किसी मिजाज का बंदा, जो किसी मिजाज का बंदा वो खा लेते हैं, बाद में वो मैदे के मरीज़ बन जाते हैं, फिर सारा जिस्म लागर होना शुरू हो जाता है, फिर सारा जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हकीम अजमल साहब की भी इस पर नाकस तहकीक है इसके ऊपर, और भी बहुत सारे हकीम हैं, उनकी नाकस तहकीक है, और कोई कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी तहकीक की है, वो इसको मुज़र समझते हैं। मैं भी इसको नुकसानदेह समझा हूँ, मैं भी इसको ताकतवर नहीं समझता, मैदे के लिए ताकतवर नहीं समझता, आंतरिक के लिए ताकतवर नहीं समझता, दिमाग के लिए अच्छी चीज़ नहीं मैं इसको समझता। लेकिन मजबूरी के तौर पर बवासीर ज़्यादा है और मर्द या औरत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो उनको कुछ दिनों के लिए इसको खिलाते हैं ताकि मस्से खुश्क हो जाएं, लेकिन मुश्किल खाने के लिए नहीं है। इसका कोई किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है ताकत के लिए। ये जिगर के वो अफ़आल को कमज़ोर करती है जिससे खून पैदा होता है, जिगर के उन अफ़ालों को कमज़ोर करती है जिससे वाइट और रेड सेल पैदा होते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा देर तक खाने की कोशिश ना करें। तबीब के मशवरे के बगैर, क्वालिफाइड तबीब, हकीम, डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इसको यूज़ ना करें। क्वालिफाइड हकीम के बगैर इसको खुद, कोई जितने मर्जी नफ़े बता दे, इसको खुद यूज़ ना करें। और ऐसे भी अक्सर और जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कुश्ता जात हैं, अक्सर हकीम खिलाना शुरू कर देते, हड्डी का रोगन बाहर, इनसे कुश्ता सैंकिया है, कुश्ता तांबा है और पारा है और ये सिंपल फार है, इनको नहीं खाना, ये मुज़र चीज़ें हैं। अगर कोई क्वालिफाइड हकीम बनाता भी है ये कुश्ता जात, कुश्ता शिंगरफ हो गया, ये फिर भी नुकसानदेह है। जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई वो यूज़ करें और मजाज के मुताबिक जड़ी बूटियों क्या है, कोई भी नुस्खा है उसमें जितनी जड़ी बूटियां गर्म हैं, उतनी खुश्क, जितनी तर, उतनी मौत खुश्क और मोतल बन जाएगी दवाई, और हर मौसम में, हर मजाज में, हर उम्र में खाएंगे और आपकी दोबारा ग्रोथ हो जाएगी, जैसे माँ के दूध के साथ होती है और जैसे अच्छी ग़िज़ा के साथ होती है। इसी तरह शुगर मरीज़ को नीम पी जाता है, कोई और करेले खाई जाता है, कोई करेलों का पानी, नीम का पानी पी जाता है। हर कौड़ी चीज़ शुगर का इलाज नहीं है मेरे भाई, और उसके लिए
ऐसे खुद कोई टोटका यूज़ ना करें। खुद टोटके कर करके बंदे खुश्क होना शुरू कर हो जाते हैं, हड्डी का रोगन खुश्क कर लेते हैं, बाद में ना इधर के रहे ना उधर की, ना सनम ही मिला ना खुदा ही मिला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर ऐसे मामला हो जाते हैं। तो इसलिए गंदक आमला खसार खुद खाने की कोशिश ना करें। और जो कोई हकीम क्वालिफाइड डॉक्टर आपको खिलाता है वो भी सिर्फ बवासीर के लिए या नाफ उतरती है उसके लिए, तो वो भी कुछ दिन के लिए खिलाए और बाद में इसको बंद कर दे। तो इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपने आप को कमज़ोर कर बैठे, अपने आप को वीक कर बैठे, औरत के काबिल है, शादी के नाम से घबराते हैं, शादी हो जाए तो औलाद नहीं होती। ऐसे मर्दों के लिए हमारा 50 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल है। टेंशन, बोझलपन, थकावट खत्म हो जाएगी, शाहवत ऊपर चल जाएगी, टैमंग ऊपर चल जाएगी, 7 में जून है, और अंदरूनी तौर पर आपकी ग्रोथ होगी जैसे मां के दूध के साथ होती है। ये ज़्यादा ही कमज़ोर मर्दों के लिए 30,000 रुपये का 50 दिन का कोर्स है। अगर मर्द कुछ बेहतर है तो उनके लिए 40 दिन का कोर्स 11,000 रुपये का है। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, उनके लिए हमारा मजूनी निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल 2 महीने की पैकिंग 7,000 रुपये में, डबल कैप्सूलों के साथ लेंगे तो 15,000 रुपये की है। जिनके घर में औलाद नहीं होती, मर्द ये 50 दिन वाला कोर्स करे और तो मजूनी निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, दोनों इकट्ठे खाएं, इंशाल्लाह दवाई के दौरान उनके घर में खुशी आ जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा, जिसमें दर्द और सुकून की दवा, ये 5 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फीस भी रिला है। किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत तो मंगवा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक TV लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी को सूझा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वारों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का ध्यान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। या अल्लाह, जितना इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़ुबान जितना गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। और मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया, जिसका ज़ुबान का बोल मीठा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़ुबान का बोल अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपनी अहलिया के साथ अच्छा है, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप, अहलो याल माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें, और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत मांगे, दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।